लेकिन शिंदे गुट में सत्तार हैं अभी। क्या लगता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये विपक्ष में है, इनको हटाते हुए क्या शिंदे गुट के मंत्री या इस टाइम पे इसको पास किया जाएगा, ऐसा है कुछ संकेत मिला है? लेकिन अब्दुल सत्तार साहब ने तो हमको आश्वासन दिलाया है कि वो अपनी सरकार में कोशिश करेंगे, चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव के विधायक एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या लगता है जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले नागपुर पे असेंबली के दौरान मुस्लिम आरक्षण 5% की बात हुई और उसके बाद में अगर विधान भवन की बात करें तो इम्तियाज़ जलील एंड आप दोनों विधायक और अब्दुल सत्तार जो मंत्री हैं महाराष्ट्र से कम्युनिटी के, काफ़ी देर आप लोगों का वार्तालाप हुआ और फिर सदन की अगर बात करें तो आरक्षण की क्या बात हुई या फिर सत्तार साहब से जब बात हुई तो क्या लगता है आरक्षण को लेके या मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कुछ बातें हुई? मुस्लिम समाज को विकास के रास्ते पर लाने के लिए सरकार को रिजर्वेशन देना होगा। हमारा ऐसा बोलना है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या फिर स्टेट महाराष्ट्र में हो, सरकार एक है और इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अब जाहिर बात है सबका साथ और सबका विकास होगा तो देश विकास के रास्ते पर जाएगा। सच्चर कमीशन हो या फिर जो है मंडल कमीशन हो या डॉक्टर महमूद रहमान कमीशन हो, उन्होंने इस बात को बहुत वाज़े तौर पर ज़िक्र किया कि मालेगांव हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा पसमानदा है और दलितों से ज़्यादा पसमानदा है तो जाहिर बात है यह सरकारी पॉलिसियों की वजह से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को रिजर्वेशन दिलवाया, आज वो विकास के रास्ते पर है। आज वो जो है, आप अंदाज़ा करो कि देश की प्रेसिडेंट सदर जमहूरिया दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है और ये रिजर्वेशन ही की वजह से। और मुस्लिम समाज को अगर आप चाहते हो कि इनका विकास हो तो पिछली महाराष्ट्र सरकार ने उनको 5% रिजर्वेशन दिया था एजुकेशन की लाइन से और हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है और हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है, बल्कि गवर्नमेंट को उन्होंने ये सुझाव दिया है कि मुस्लिम समाज को एजुकेशन लाइन से 5% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि एजुकेशन के साथ साथ मुलाजमत में भी जो है हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर ये रिजर्वेशन और आरक्षण मिलेगा तो ही मुस्लिम समाज तरक्की करेगा, विकास के रास्ते पे जाएगा। और जब देश के अंदर 20-22 हज़ार करोड़ की तादाद में जो समाज है, अगर वो तरक्की करेगा, विकास के रास्ते पे जाएगा तो देश विकास के रास्ते पर जाएगा। और अगर आप देश की हित की बात करते हो तो तुमको मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देना ही होगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरीके से बोला गया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी ने आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उसके बाद फिर जब कांग्रेस राष्ट्रवादी यानी महागठबंधन की सरकार बनी, आघाड़ी बनी, तो उस वक्त नहीं दिया गया। और 20 तारीख आप लोग 21 तारीख का आप लोग का मोर्चा था। 20 तारीख को जब अबू आसिम आज़मी से सवाल पूछा गया आरक्षण को लेकर, मुस्लिम होने के नाते आप आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे, तो अबू आसिम आज़मी का साफ तौर से ये कहना था कि विधानसभा पे लास्ट टाइम मैंने नवाब मलिक से ये बात कहा था, जिस वक्त नवाब मलिक मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात सही है, मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि अबू आसिम आज़मी साहब ने नवाब मलिक साहब से बात की थी तो नवाब मलिक साहब ने हाउस में जवाब दिया था जी कि धर्म के आधार के ऊपर मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बात यह है कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होना जुर्म तो नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान होने के साथ हम पिछड़े हुए हैं तो आप पिछड़े हुए लोगों को तो रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो भी तो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं ना। तो पिछड़ा हुआ होने की वजह से, वंचित होने की वजह से मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे हों अपने या पराए, सभी की सोच एक जैसी है। देश को आज़ाद हुए आज
70-75 साल हो गए। 70-75 साल में जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती, जो पार्टियां मुस्लिम वोटों पर चुन करके आती रही और इक़्तिदार की गलियारों में जा कर के विराजमान होती रही, उन्होंने भी कभी मुस्लिम समाज को रिज़र्वेशन नहीं दिया। और जब रिज़र्वेशन देने की बात आती है और उनकी सत्ता आती है तो खामोश हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आगे करते हैं जो लोग ये जवाब देते हैं, मुसलमान होने के साथ ये जवाब देते हैं कि मुस्लिम समाज को रिज़र्वेशन नहीं दिया जा सकता। फिर ये दोहरी पॉलिसी क्यों? वोट का वक्त आता है तो मुस्लिम हम आपके साथ हैं, उसके बाद नहीं। यही वजह है कि आज अगर वो पार्टियां जो 40-45 साल तक अकेले हुकूमत करती रहीं, जिनके वोटों पर हुकूमत करती रही, उनको हमेशा उन्होंने वंचित और महरूम रखा, ये बात मुस्लिम समाज को समझ में आ गई और उन्होंने जब कांग्रेस के ऊपर से अपना हाथ हटाया तो आज कांग्रेस सिमटते ऐसे मकाम पर आ गई है कि उनको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो सिमटते ये हालात जो आ गए हैं उस पार्टी के वो सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग पे कहा कि अब्दुल सत्तार, इम्तियाज़ जलील आपके खासदार, ये सारे लोग थे, आप लोग भी थे, काफ़ी देर नागपुर विधान भवन के अंदर पे आप लोग की चर्चा चली, तो क्या उनके तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया या फिर आपने हाउस में इस बात को लेकर बात उठाई अभी तक? बात यह है कि हमने तो बात की है, कोशिश करना, जद्दोजहद करना हमारा काम है और हम करते रहेंगे। कहते हैं कि हौसले अगर बाकी रहे तो जंग जीती जा सकती है, लेकिन अगर हौसला ही हार जाए तो फिर जंग जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं, कोई भी सियासी पार्टी मुस्लिम रिज़र्वेशन के हक़ में नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग मुत्तहिद हो करके फ़ैसला कर ले कि हमें रिज़र्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो सरकार किसी की भी हो उनको देना पड़ेगा। इसीलिए लाइन है, जैसा मुत्तफ़िक और इत्तेहाद की बात किया गया, तो एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो बिखर के रहना है तो हर एक दूसरे पे आश्वासन ही देते रहते हैं, लेकिन शिंदे गुट में सत्तार हैं अभी। क्या लगता है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये विपक्ष में है, इनको हटाते हुए क्या शिंदे गुट के मंत्री या इस टाइम पे इसको पास किया जाएगा? ऐसा है, कुछ संकेत मिला है? क्या होना है ये तो कल की बात है, आज नहीं कह सकते, लेकिन अब्दुल सत्तार साहब ने तो हमको आश्वासन दिलाया है कि वो अपनी सरकार में कोशिश करेंगे, चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले।